प्रणाम मित्रों, आप हमारे साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं। हमने आपके हर एक इच्छा पूर्ति के लिए अनेक कथाएं सुनाई हुई हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाएंगे कि जो आपके जीवन में एक नई झिलमिलाहट ले आएंगे, जिससे आपका जीवन सदैव के लिए खुशियों से भर जाएगा। आपका पारिवारिक जीवन को किस तरह समृद्ध बनाएं, किस तरह अपना व्यापार बढ़े और किस तरह अपने परिवार की हर एक तकलीफों को दूर करें, इसके लिए हमने आज प्राचीन ग्रंथों में से एक ऐसी कथा खोजी है जिसमें यह सभी प्रकार के दुख दर्द से छुटकारा मिल सकता है। हर एक प्रकार के कर्म, धर्म, प्रक्रिया, कार्य, सभी प्रकार की सिद्धियां जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह बहुत ही कार्यरत है। हम आपको एक ऐसी कथा बांटने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बहुत ही समृद्धि पर ले जाएगी। आज हम आपको एक प्राचीन नगर की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो नगर एक बहुत ही रहस्यमय वारदातों से भरा हुआ है। एक ऐसा नगर जिसकी चर्चा पूरे भारतवर्ष में होती थी। पूरे भारत में एक ऐसा राज्य था जिसकी हर एक प्रकार का तोड़ था, जो हर एक प्रकार की सिद्धियां जानता था, हर एक प्रकार के कार्य में सिद्ध था। युद्ध कला में, बुद्धिमत्ता में, पढ़ाई में, लिखी में, हर एक जगह जो दिन था, हर एक प्रकार की जड़ी बूटियां बनाने में वह बहुत ही समर्थ था। उसे महान साम्राज्य का नाम है विजयगढ़। एक भारत के बहुत बड़े नशे में छुपा हुआ एक ऐसा राज्य, जो एक ऐसी बहुत ही दिलचस्प कहानी दिखता है, जिसने सदैव समाज सेवा के सिवा कुछ भी नहीं किया। उसे कहानी में एक विजय का नाम के एक साम्राज्य में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो बहुत ही हर एक प्रकार की कथा में निपुण था, जो हर एक प्रकार के कार्य में भी निपुण था, जो पारिवारिक एवं सदैव सामाजिक कार्यों में उसकी सिद्धि बहुत ही प्रचलित, जो सदैव परिवारों को सुखी देखना चाहता था। उसने कई राजा रानियां की परिवारों में सुलह चाबी करवाई थी। वह सदा ही सदैव चर्चा में रहता था। वह कभी किसी का बुरा नहीं करता था। उसका नाम था राम विजय। राम विजय एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सदैव दूसरों का भला चाहा था। उसको यह सीधी मिली थी। कठोर तप करने की वजह से उसने बहुत ही कठोर तप करके किसी की प्राप्त की थी। राम विजय बहुत ही सिद्धिदायक पुरस्कार उसने श्री गणेश भगवान की पूजा, तपस्या, अर्चना, व्रत एवं थे कार्य में विभिन्न रहता था कि सिद्धियां भी उसे श्री गणेश जी द्वारा ही प्राप्त हुई हैं। उसने एक बार अपने परिवार के बहुत ही भाई बांधों को दूर रहता देखकर उसने गणेश जी की प्रार्थना शुरू की थी, और उसी तरह उसकी रुचि बढ़ती गई और गणेश जी उसके पास प्रसन्न होकर आए और उन्होंने यह सिद्धियां प्राप्त कराई थी। इन सिद्धियां में पारिवारिक के सदैव दुखों का निवारण था। उसमें उन सीढ़ियां में उसको प्राप्त हुआ था कि जो परिवार एक दूसरे की बात सुनता है, जो सदैव एक दूसरों के कार्यों में विलीन रहता है, जो भाई भाई की बात मानता है, बड़ा भाई छोटे भाई की बात मानता है, छोटे भाई को सदैव एक पुत्र की तरह मानता है, और जो पुत्र अपने माता के सदैव कार्य में अग्नशील रहता है, ऐसे परिवार में कभी क्लेश नहीं आता। जो स्त्री अपने परिवार को अपने पुत्रों की तरह पलटी है, उसे परिवार में कभी क्लेश नहीं आ सकता। जो पुत्र, जो पिता, जो स्त्री अपने कर्म निष्ठा से सदैव अपने परिवार को इकट्ठा रखने की सोचता है, उसके घर में कभी भी क्लेश नहीं आता। जो सदैव एक दूसरे की मदद करता है, उसके घर में भी सदैव क्लेश नहीं आता। इस तरह इन सीढ़ियां द्वारा राम विजय ने बहुत ही राजा, महाराजा और बहुत ही करीब एवं पारिवारिक होगी समस्याओं में बहुत ही सुधार लाया है। उन सीढ़ियां में उसने पुत्री के बारे में, पुत्र के बारे में, पिता के बारे में, माता के बारे में भी कहा है। उसने पुत्र के बारे में कहा है कि पुत्र की परख केवल बुढ़ापे में ही होते हैं, पुत्री की परख उसकी जवानी में होती है, पिता की परख उसके पिता बूढ़े हो जाते हैं तब होती है, पत्नी की परख केवल पति की गरीबी और उसकी निर्बलता पर होती है। और इन सिद्धियों में यह भी लिखा है कि जिस घर में तुलसी का वास होता है, जिस घर में प्रभु श्री राम के अर्थात कि नारायण का वास होता है, जिस घर में श्री गणेश का वास होता है, जिस घर में श्री शिव का वास होता है, जिस घर में पार्वती माता का वास होता है, उसे घर में कभी भी क्लेश नहीं आ सकता। मित्रों, इस कहानी से हमने आपको बताया कि परिवार को किस तरह इकट्ठा रखा जा सकता है और किस तरह परिवार के लोगों की फर्क की जा सकती है। इसीलिए सदैव खुश रहें, अपने परिवार के साथ रहे। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं,
जिससे हमारे कोई भी नए वीडियो आए जिससे आप देख सके। हमारे और हमारे चैनल की तरफ से आपको फिर एक बार